प्यार के फूल। कुरान मुक़द्दस की आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कुरान मुक़द्दस की ये आयत एक इंसान की दुनिया और उसकी आखिरत दोनों को सजा देने के लिए बहुत ही अहम है। अगर इंसान इस आयत मुक़द्दसा के माना और मफ़हूम और मतालिब को सही ढंग से समझ ले, फिर किसी और तकरीर की उसे ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तीन चीज़ें इस आयत में। पहली चीज़ क्या है? ईमान। दूसरी चीज़ क्या है? अल्लाह का डर। और तीसरी चीज़ अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत। ईमान अव्वल दर्जा रखता है। बगैर ईमान के कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। इसलिए ईमान बुनियादी हैसियत रखता है। अगर ईमान ना हो तो फिर ना नमाज की हैसियत है, ना रोज़े की हैसियत है, ना हज व ज़कात। अगर ईमान नहीं तो कोई अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। पहली चीज़ क्या है कि ईमान, और इस पर मजबूती से कायम रहना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमे शहादत, ये कलमे तय्यब पढ़ने के बाद एक इंसान साहब ईमान बनता है। उसके बाद आपने ईमान के तल्लुक से इजमाली और तफसीली बातें अगर कहीं ना सुनी होगी तो हर आदमी जब दूल्हा बनता है तो काजी साहब उमूमन अपने इलाके में ये ईमान मुजमल और मुफस्सल दोनों उन्हें पढ़ा दिया करते हैं। ईमान असल में है क्या कि हम सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों को हमारे सामने पेश की उन्हें मान लिया हमने यकीन के साथ, वसूख के साथ कि ईमान है। हमने अल्लाह को देखा नहीं, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे मैंने खुदा जान लिया है, ये ईमान है। हमने रब को देखा नहीं, लेकिन मेरे रसूल ने इरशाद फरमा दिया, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। हमने तस्लीम किया, यही ईमान है। हमने जन्नत नहीं देखी, हमने पढ़ लिया कुरान में जन्नत मौजूद है, सरकार की हदीस में जन्नत मौजूद है। हम मान लिए, यकीन कर लिए कि बेशक जन्नत है, देखे नहीं, मान लिया, ये ईमान है। दोज़ख को हमने देखा लेकिन मान लिया, इसी का नाम ईमान है। हवा चल रही, उसको देखते नहीं, लेकिन ये चलाने वाला कौन है? परवरदिगार है, यही यकीन, इसी का नाम ईमान है। तो अज़ाब कब्र हमने देखा नहीं है, ना हमने ना आपने, लेकिन सरकार ने फरमा दिया हक है तो यकीनन हक है, हमने मान लिया, इसी का नाम ईमान है। इसमें अल्लाह की ज़ात और सिफात में किसी को हम शरीक न ठहराएं। वो एक है और वही इबादत के लायक है, उसके सिवा किसी के सामने सर न झुकेगा, ये ईमान का हिस्सा है। इबादत के लायक सिर्फ एक खुदा है और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं, उसके रसूल हैं, उसके बंदे हैं। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुरान में, मा अताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो मेरे महबूब तुझे दे उसे ले लो और जिससे रोक दे उसे रुक जाओ, यही ईमान है। जिन चीज़ों को करने का हुक्म मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दिया उसे हम करें, यही ईमान है और यही तकवा है। और जिन चीज़ों से रोक दिया गया उससे रुक जाना, ये ईमान भी है और तकवा भी है। अब ईमान ना हो तो अमल की कोई हैसियत नहीं है। अब एक साहब हैं जो मकान बना रहे हैं, शहजादे हुजूर सिराजुल अफिया मौलाना पीर तरीका शमशाद साहब को कहा कि चलिए पीर साहब, हम आपसे बैत हुए हैं, मैं घर बना रहा हूँ, मेरे घर में आप कदम रख दें, बुनियाद की ईंट आप रख दें तो बरकत हो जाएगी। पीर साहब ने कहा कि सब काम ओके है। कहा सब ओके है, बालू मौजूद है, ईंट मौजूद है, सीमेंट मौजूद है, गिट्टी छड़ सब मौजूद है। पीर साहब ने पूछा कि जमीन खरीद लिए हो? कहा हुजूर अभी वही नहीं खरीदा हूँ, बाकी है। कहा बकलोल कहीं के पहले जाके जमीन खरीद, तब ईंट और बालू सीमेंट की जरूरत पड़ेगी।
जमीन ही नहीं है तो मकान की बुनियाद कहाँ रखी जाएगी? मैं कहाँ जाकर ईंट रखूंगा तुम्हारे सर पे? पहले जमीन खरीद, उसके बाद ईंट खरीदना, बालू और सीमेंट खरीदना। ईमान भी इसी तरह जमीन की हैसियत रखता है और इसी ईमान की जमीन पर अमल की इमारतें तामीर हुआ करती हैं। अगर ईमान नहीं तो अमल नहीं। तो ईमान में भी मजबूत ईमान, ऐसा नहीं कि उधर गए तो और उसके बाद ये नहीं। सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों को करने का हुक्म दिया उन्हें किया जाए, जिनसे रोक दिया गया उससे रुक जाया जाए। उसके बाद अमल है। तो क्या है? इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। तो अल्लाह का डर यानी जिन चीजों को करने का हुक्म दिया गया, जैसे नमाज पढ़ने का, अगर हम नमाज पढ़ते हैं यही अल्लाह का डर है। रोजे का हुक्म दिया गया, रखते हैं, यही अल्लाह का डर है। हज का हुक्म दिया गया, साहब इस्तिताअत है, अगर करते हैं यही अल्लाह का डर है। ज़कात का हुक्म दिया गया, अगर साहब निसाब हैं ज़कात अदा करें तो ये अल्लाह का डर है। झूठ से रोक दिया गया है, झूठ से बच गए, यही अल्लाह का डर है। चुगलखोरी, गीबत, शिकवा शिकायत से रोका गया, रुक गए, यही अल्लाह का डर है। शराब और ज़िना से रोक दिया गया, अगर रुक गए, यही अल्लाह का डर है। और आजकल किसका डर चला हुआ है? अल्लाह का डर नहीं, बल्कि हर आदमी के दिल में कोरोना का डर समाया हुआ। कोरोना पिछले मार्च से लेकर दिसंबर तक, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, वो महामारी चली है, वो वबा का खौफ है, वो मौत की हौलनाकियों से ऐसा इंसान डरा हुआ है, मौत की दहशतनाकी से इतना खौफ खाया हुआ है इंसान कि इस वबा की वजह से पूरी दुनिया में कई लाख लोग दुनिया से चले गए। बहुत से लोग कोरोना से नहीं, कोरोना से डर के मर गए, है कि नहीं? बहुत से लोगों को कोरोना सुनते ही हार्ट अटैक हो गया, चले गए। डर का आलम यह था कि बाप की लाश है और बेटा छूने के लिए तैयार नहीं, भाई की लाश है, भाई छूने के लिए तैयार नहीं, बेटे की लाश को बाप ने कांधा नहीं लगाया। कांधा की तो छोड़िए साहब, जनाजा की नमाज तक नहीं हो सकी, कफन तक नहीं मिल सका, दफन होने को सही जगह ना मिल सकी। डर का आलम यह था कि लाश किसी और की थी और किसी घर किसी और का, किसी की बॉडी किसी के घर, और वहां किसी में हिम्मत नहीं होती थी कि वाच कर लें, देख लें कि अपना है या दूसरे का है। ये हालत थी। जबकि कोरोना से मरने का कितना चांस है? 1% चांस है कि आदमी कोरोना से मर सकता है, और 100% मौत से मरने का यकीन है। एक दिन मौत आके रहेगी और वो भेजेगा जिसने हमें जिंदगी अता की है। हमारी जिंदगी का मालिक वही रब है, हमारी मौत का मालिक वही रब है। तो वो मुतय्यन करके भेजा है हमारी जिंदगी के अय्याम को, और जिस दिन वो अय्याम जो मुतय्यना है गुजर जाएंगे, उस दिन हर इंसान को दुनिया छोड़ के जाना है, ये कन्फर्म है। लेकिन डर खुदा का नहीं, वबा का डर है। अगर ये डर खुदा का पैदा हो जाता तो आज मस्जिदों में जगह नहीं मिलती नमाजियों से, चाहे फजर का वक्त होता, चाहे जोहर का या असर का या मगरिब या ऐशा। लेकिन इतनी महामारी के बाद भी ये डर खुदा का दिल में पैदा न हो सका। अब इससे बड़ा अफसोस का मकाम क्या हो सकता है? जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो नौजवानों की कसरत देखने को मिलती थी मस्जिदों में। वो नमाजी मिलते थे जो जुम्मा के दिन भी मस्जिद में नहीं जाते थे। और जैसे माहौल नॉर्मल हो गया, फिर वो लापता हो गए, उन्हें ढूंढो तो मिलेंगे नहीं। मेरे गांव में कई मर्तबा नौजवानों से बहस हो गई इमाम साहब की, कहा कि हम पढ़वे करेंगे। इमाम साहब कहेंगे नहीं, सरकारी आदेश से हम 3 आदमी से ज्यादा को नमाज नहीं पढ़ेंगे। वे वजीद था कि पढ़वे करेंगे। हमको जाना पड़ता था बार बार समझाने के लिए कि अल्लाह के बंदो घर में नमाजें पढ़ो, और आज उनका कोई पता ही नहीं है वो कहाँ चले गए, कोरोना नमाजी सब। तो इतनी महामारी के बाद भी दिल में अल्लाह का डर पैदा ना हो सका। आज महफिलें अच्छी नहीं लगती, मेला अच्छा लगता है। तुझे खबर नहीं मेले में घूमने वालों, तुझे खबर नहीं मेले में घूमने वालों, तेरी दुकान कोई दूसरा चलाता है। बिक गई तेरी दुकानें, सब कुछ खत्म हो गया, तेरा वजूद खतरे में है,
तेरी मईशत खतरे में है, सियासी वजूद तुम्हारा मिटता जा रहा है, हर जगह से तुम खत्म होते जा रहे हो। लेकिन हालत क्या है हमारी कि अभी भी हमारी जिंदगी में इनकलाब ना आ सका, हमारी सोच में तब्दीली ना आ सकी, हमारे ख्याल में बदलाव ना आ सका। और हम ये समझते हैं कि हम हमेशा रहने के लिए आए दुनिया में, किसी के साथ ये जिंदगी वफा ना की है, और हालात ऐसे हैं कि कब कहां किस मोड़ पे किसकी जिंदगी का सूरज डूबेगा कुछ भी पता नहीं। लेकिन आज बातें दीन की अच्छी नहीं लग रही हैं, शरीयत की बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। रात भर मुसलमान ऑर्केस्ट्रा में और गलत जगहों पर टाइम दे देगा, लेकिन नबी का मिलाद हो, जिक्र की महफिलें हो, बुजुर्गों का उर्स हो, वहां चिल्लाते रहिए, दावत दीजिए, ऐलान कीजिए। कितनी प्लेटें खत्म हो गई है ना, लेकिन तादाद का हाल क्या है आप मुलाहजा कर सकते हैं। ये दर्द है, रोने का मकाम है। जबकि यही जलसे और जुलूस हैं जहां से आज के हद में दिलो दिमाग को सैकल किया जाता है। यही जलसे और महफिलें हैं जहां से मजहबी पैगाम दिया जाता है। आज सोशल मीडिया पर हमारी कौम का नौजवान इतना एक्टिव है कि उसे दीन की किताबों को पढ़ने का वक्त नहीं है। आज दुनिया में इतना हम मगन हो चुके हैं कि दीन की तरफ जाने के लिए फुर्सत नहीं है। कम से कम कोई महफिल सजती हो तो वहां बैठ जाइए ताकि कुछ दिन की बातें मालूम हो जाएं, ताकि आखिरत का कुछ सामान मुहैया हो सके। वरना ये दुनिया में रखा क्या है, और आखिर एक दिन ये दुनिया आपके साथ तो जाएगी नहीं, ये दुनिया आपके साथ बेवफाई करेगी। लेकिन ये पाकीज़ा महफिलें ये शुरू से इसलिए मुनक्किद होती रही हैं ताकि महफिलों के जरिए अल्लाह के बंदों को सिराते मुस्तकीम का पता बताया जाए, अल्लाह के बंदों को हक व सदाकत का आईना दिखाया जाए, अल्लाह के बंदों को गुमराही से हटाकर हिदायत के रास्ते पे चलने की तलकीन की जाए, अल्लाह के बंदों को मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नतों का आईना दिखाया जाए, अल्लाह के बंदों को मस्जिद का रास्ता दिखाया जाए, उनकी पेशानियों में सजदों की तरफ पता की जाए। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इल्म इतना हासिल किया जिसका जवाब नहीं, लेकिन वो तकरीर नहीं करते। हालांकि लोग कहते कि हुजूर आप तकरीरें करें, आप खिताब फरमाएं, वाज पेश करें, आपके इल्म से अल्लाह के बंदों को फायदा हासिल होगा। वो कहते कि नहीं मैं तकरीर नहीं करूंगा, लेकिन उन्हें तकरीर करनी पड़ी। एक दिन वो ये देख रहे हैं कि रात का वक्त है और कुछ नूर के हाले मुझे घेरने आ रहे हैं, और मैं उन नूर को देख रहा हूं, और नूर के कितनी शुआएं मेरे करीब आ रही हैं। उसके बाद मैं ये सब आलम ख्वाब की बातें बयान करें। उसके बाद मैंने सवाल किया कि ये कैसी रोशनी है, कौन है? तो बशारत दी जा रही है कि अब्दुल कादिर मैं नबियों का सरदार हूं, मैं तेरा नबी हूं, तुम मेरे लाल हो अब्दुल कादिर। और उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब्दुल कादिर तू खिताब क्यों नहीं करता, तू वाज क्यों नहीं कहता? तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते, या रसूल अल्लाह मैं तो अजमी हूं, मैं कैसे तकरीर करूं, इसलिए मैं तकरीर नहीं करता। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब बुलाते हैं और 7 मरतबा सरकार बगदाद सीना सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के लबहाए मुबारक खुलवाकर सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा अपने लुआबे दहन को उनके मुंह में डाला, 7 मरतबा। उसके बाद सरकार जब रुखसत हुए तो वलियों के ताजदार, वलियों के सरदार सरकार हजरते अली मुश्किल कुशा शेर खुदा की आमद होती है, और वो कहते अब्दुल कादिर तुम भी तो मेरे बेटे हो, आओ मैं भी अपना लुआबे दहन तेरे मुंह में डालूं। तो हजरत अली शेर खुदा ने 6 मरतबा सरकार सीना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के मुंह में अपने लुआबे दहन को डाला। तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, दादा जान आपने 6 मरतबा ही क्यों डाला? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल कादिर मैं नबी का बराबरी कैसे करूं, मैं मुस्तफा से आगे कैसे बढ़ सकता हूं? सहाबी जिनके लिए सूरज पलटा था वो ये कह रहे हैं कि मैं मुस्तफा की बराबरी कैसे करूं,
और आज का ये बकलोल सब वहाबी कहता है कि नबी मेरी तरह हैं। बताइए अकल की खराबी है कि नहीं, उन लोगों का भेजा खराब है कि नहीं? बहुत खराब है, क्या कीजिएगा। लेकिन जहन्नम भी बहुत बड़ा है, आखिर वो होगा क्या। तो इसलिए जरूरी भी था कि कुछ लोग जाएं वहां। तो अर्ज करना, मैं तो कहता हूं कि अल्लाह जब रूठ जाता है ना किसी से, तबे कोई इंसान बदअकीदा बन जाता है, नबी का गुस्ताख बन जाता है। जब अल्लाह की रहमत किसी से हट जाती है तो अर्ज ये करना कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने लुआबे दहन को जब सरकार सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दहन में डाला, तो उसके बाद मेरे आका सरकार सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तकरीर शुरू हुई। तो पहले 2-4 लोग मजमे में होते, उसके बाद मस्जिद में खिताब शुरू हुआ, मस्जिद फुल होने लगी, तब सरकार सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तकरीर जामे मस्जिद में होने लगी। जामे मस्जिद में भी जो लोग नहीं हटे तो फिर मैदानी इलाके में सरकार सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तकरीर होने लगी। और मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हफ्ता में 3 दिन सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज फरमाते और उनकी महफिल में 70,000, 80,000, लाखों की तादाद में लोग जमा हुआ करते थे। ये उनकी तकरीर का असर था कि वो फरमाते हैं कि 1 लाख से ज्यादा फासिक और वो लोग जो चोरी डकैती और फिस्को फुजूर में लगे रहते थे, कमोवेश 1 लाख लोगों ने मेरे हाथ पे आके तौबा किया। 5,000 से ज्यादा यहूदियों ने, सरकार गौसे पाक की तकरीर का असर था कि 5,000 से ज्यादा यहूदियों ने उनके हाथ पे इस्लाम कबूल किया। आज ये तकरीरों की महफिलें हमारे लिए बेअसर होती जा रही हैं, किसी के पास सुनने के लिए टाइम नहीं, लेकिन यही महफिलें इंसानों के मुकद्दर को बदल दिया करती थी। ये गुफ्तगू उलमाए दीन और सूफिया और सालिहीन की इंसानों की जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया करती थी। आज हम इन महफिलों से दूरी बनाए हुए हैं, तो फिर हमें इस्लाम का फैजान हासिल कैसे होगा? हमें बुजुर्गों के दर की बरकत कहाँ से हासिल होगी? उनके फैज़ो हसनात कहाँ से मिलने वाले हैं? इसलिए ये पाकीज़ा और मुतबर्रक और मुक़द्दस महफिलें हैं। सरकार सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल में कम से कम 400-500 उलमा ऐसे हुआ करते थे जो कलम और दवात लेकर उनकी कही हुई बातों को, उनकी नसीहतों को, उनकी निकात को वो कलमबंद किया करते थे, नोट किया करते थे। उनकी तकरीर का आलम यह होता कि जब काल से हाल की मंजिल में लोग दाखिल होते, काल से हाल की मंजिल में, तो 70-70, 80-80 लोगों का जनाजा उसमें से निकलता था, लाशें उठती। जब कयामत का जिक्र होता, हश्र के मैदान का नक्शा पेश करते, खुदा का खौफ दिल में ऐसा पैदा होता कि चीख निकलती और रूह परवाज कर जाती। ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल का मकाम। और वो लोग जो उनकी महफिल में दाइया अजल को लब्बैक कहते, उनका ठिकाना क्या होता? डायरेक्ट जन्नत में, जन्नत में, जन्नत में। सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब गौसे पाक के किसी फातिहे में शरीक होते तो कहते कि ऐसा करना कि वो फातिहा का जो सामान है वो जमीन पर न गिरे। एक मर्तबा गौसे पाक के नाम की नियाज की शिरनी जमीन पर गिर गई तो लोग ये समझ रहे थे कि सरकार आला हजरत के सामने है, क्या करेंगे? पलकों से उठाने की कोशिश करने लगे कि ये मेरे आका सरकार सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम का तबर्रुक है, उनके नाम की शिरनी है। हमने तो समझा ही नहीं बुजुर्गाने दीन की महफिलों के आदाब क्या हैं, उनके दरबार में जाने के तरीके क्या हैं। हम जाते हैं और दौड़ लगाते हैं मज़ारों के करीब। ये दौड़ लगाना क्या है? बहुत से लोग चढ़ जाते हैं, अरे जो लेटा है उसे हम परेशान करने के लिए खूब तेज आवाज में वहां जाके नारा भी लगाते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। और आज हुजूर मुसल्ली शाह अली रहमा के दरबार में हर चाहने वाला चादर पेश कर रहा है, आपकी अकीदत को सलाम, आपकी मोहब्बत को सलाम। लेकिन ये इनके दरबार में पूरी बस्ती से सिर्फ एक चादर पेश कर दी जाए और आज उनके उर्स के मौके पर कम से कम 50 चादरें जो जाड़े के लिए मुफीद हो वो खरीद कर इस साहबे मज़ार के नाम पर
गरीबों में बांट दिए जाए ना, तो कहीं ज्यादा इनको खुशी होगी कि इनके मजार पे चादर चढ़ाई जाए। इन लोगों के दरबार से बहुत कुछ मिलता है, लेकिन आज हम समझते क्या है। अरे हम जब मदीना शरीफ जा रहे थे, एक साहब कहे कि हम गए थे तो जाली में झांक झांक कर बहुत कुछ देखे थे। सरकार की जाली के बगल में आप जाइएगा तो झांकी में कहा, मेरी औकात, मेरी आंखों की ये मजाल कि मैं रोजे रसूल पे जाके मालिक के घर में झांकने की कोशिश करूं। मेरी हैसियत ही नहीं कि अंदर जाके मैं आवाज दूं। नौकर का काम यह है कि दरवाजे के बाहर खड़ा होकर सदा लगाए, और सदा लगाने में भी एहतियात बरते कि आवाज धीमी हो। आज तो किसी मजार पे जाकर इतना चिल्लाते हैं, इतना चीखते हैं, जैसे कि मजार को सर पे उठा के हम घूमने लगेंगे। अदब का मकाम है। मैं तो चाहता हूं कि हुजूर नेमतुल उलमा के मजार को भी मैं इसलिए नहीं बोसा देता हूं कि मेरा हाथ इस लायक नहीं है कि इतने बड़े आशिके रसूल और इतने बड़े वली के मजार को मैं टच कर सकूं। मेरी जबान का इस लायक है कि इतने अजीम शख्स की चादर को चूम सकूं मैं। अदब तो यह है कि मैं बाहर से फातिहा पढ़ के इल्तिजा करूं कि हुजूर नजर हो, अल्लाह तेरे महबूब की चौखट पे आया हूं, इस दर की बरकत से मेरी मुराद पूरी कर दे। हमारे यहाँ तो अदब ही नहीं रहा, हम कहाँ कर पाते हैं। मैं तो एक जगह मजार पे गया तो इतना हुड़दंग हो रहा था मजार पर। मैं कहा कि मजार पाक और उर्से पाक के तकद्दुस को तबाह हम लोग कर रहे हैं, ये तरीका नहीं है। तरीका यह है कि मोहब्बत से धीमी आवाज में आप जाएं। आप जाइए सरकार के रोजे पर, आज भी लिखा हुआ है ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौती नबी, कि तुम अपनी आवाज को बुलंद मत करो नबी पाक की आवाज पर। आज भी वहां जो सिपाही लगे रहते हैं डिप्टी पे रियाजुल जन्ना के अगल बगल में, वो समझाते हैं कि सुकून, सरकार आराम फरमा रहे हैं, आवाज मत लगाओ, धीरे धीरे बोलो, अदब से जाओ। तो ये अदब है। लेकिन हाँ, कहाँ अदब है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि उनकी महफिल का अदब ये होता, सरकार गौसे पाक की महफिल का, कि 70-70 लोगों की तो रूह परवाज कर जाती, हजारों की तादाद में औलिया इकराम उस महफिल में शिरकत की सादत हासिल करते। उनकी महफिल का मकाम ये होता, इंसान तो इंसान, परिंदे भी अदब किया करते। एक दिन गुस्ताखी कर दी एक चील ने, बोल के ऊपर से गुजर गया, निगाहे गौस उठी, वो चील जमीन पर, वो परिंदा जमीन पे आके गिर गया, मर गया वो। जब महफिल खत्म हुई तो फिर